हालेलुया। खुदा ने हमें एक बार फिर से ये समय ये दिन दिया, हम खुदा को धन्यवाद देंगे क्योंकि आदर और महिमा की योग्य है खुदा का नाम। प्रेज़ द लॉर्ड। और मेरे प्यारे भाई बहनों, धन्य मानो उस समय को जब तुम खुदा के वचन को सुनते हो, क्योंकि देखो खुदा के वचन को सुनना और उस पर चलना ही जीवन है। आमीन। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज खुदा ने एक बार फिर से हमें और आपको ये मौका दिया कि हम खुदा के वचन को सुनें, उसके वचन में चलें और उसके वचन पे कान लगाएं, क्योंकि उसने अपने वचन में कहा, कान लगाओ, मेरे पास आओ और मेरी सुनो, तब तुम जीवित रहोगे। आमीन। तो आइए हम एक गीत गाएंगे और पेज नंबर क्या है? 26 हाँ, पेज नोट। आइए, गाने के शब्द क्या हैं? या वहाँ चल वहाँ मेरा। इससे पहले हम गीत पे चलें, हमारा निवेदन है इस घर के सदस्यों से कि इस घर का कोई एक सदस्य प्रार्थना में अगुवाई करे। आइए भाई, अंदर आ जाइए, यहाँ आ जाइए, यहाँ आ जाइए। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद स्तुति आराधना और महिमा आपकी होने पाए प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए प्रभु, कि ये दिन तो एक महीने में हमारे घर में आता है कि प्रभु आप आए हैं। आपका स्वागत है मसीह बाप आज के दिन इस घर में प्रभु। वैसे तो आपका रोज ही स्वागत होता मसीह बाप, आप ही इस घर के करता धरता और आप ही का वास इस घर में है। प्यारे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु अपने भाइयों के लिए जो पूरे महीने हमें याद रखते हैं और समय से फिर यहाँ पर आपका वचन लेके हमारे लिए आते हैं प्रभु, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। प्यारे परमेश्वर, आज इस घर में जो भी वचन पढ़ा जाए, जो भी भैया बताए प्यारे परमेश्वर, वो हम ना सुनने वाले ना बने, उस पर चलने वाले, और वो हमारे दिलों में घर घर जाए प्यारे परमेश्वर। और धन्यवाद देते प्रभु हर पल हर सन के लिए जो आपने हमें दिया है प्यारे परमेश्वर। अपने सभी बच्चों को, अपने सभी मिलने वालों को, सबों को आपको समर्पित करते हैं प्यारे परमेश्वर। और आपका धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु कि पूरे महीने आपने हम सबों को अच्छा भला चंगा सबको रखा है प्यारे प्रभु, उसके लिए धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु। और भी जो भी गलतियां हुई हो प्रभु, उनके लिए हमें क्षमा करना प्रभु। आज जब हम ये मीटिंग को सुनते हैं प्रभु, तो हम लोग अपने साफ दिलों को लेके यहाँ बैठने वाले हो सके प्यारे परमेश्वर। प्यारे प्रभु, जो ते लोग बीमार हैं उन्हें भी आपके सामने लाते हैं प्रभु, आपके कदमों में रखते हैं। चंगाई देने वाले आप हैं प्यारे प्रभु जी, दया कीजिए। और प्यारे परमेश्वर, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं, अपने सभी बच्चों को आपको समर्पित करती हूँ प्रभु, कि सब पे आपकी दया दृष्टि हो प्यारे परमेश्वर। और क्या मांगूँ प्रभु, आप सब कुछ तो हमें देते हैं प्यारे प्रभु, जो भी दिया है उसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं और मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। आइए हम सब गाएंगे, यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे प्रेम से चराता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे चराता वो है। शत्रुओं के सामने मेज को बिछाता वो है। प्रभु ने जो तैयार की, मन मेरा मगन
यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे श्रेष्ठ से चराता वो है। मृत्यु के अंधकार से मैं जो जाता था, प्रभु यीशु करुणा से तसल्ली मुझे दी है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों मुझे से चढ़ाता वो है। सिर पर जो तेल मला है, अभिषेक मुझे किया है। दिल मेरा भर गया है और उमड़ भी गया है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे से चराता वो है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में स्नेह से वो चराता है। आमीन। तो आइए मेरे प्यारे भाई बहनों, हम सब अपने स्थानों पर खड़े हों और खुदा के वचन से एक आयत पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों उसका 7वां अध्याय और उसकी हम पढ़ेंगे 19वीं आयत। हम सब एक साथ, पहला कुरिन्थियों उसका 7वां अध्याय उसकी 19वीं आयत। ना खतना कुछ है और ना खतना रही, तो खुदा की आज्ञाओं को मानना ही सब कुछ है। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ और बुद्धि प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। हालेलुया। ये बात खुदा ने हमें फिर से ये समय दिया कि हम उसके वचन को जानें, क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, जो वचन हमें मिला है वो हमें जीवन देता है और जीवन की बातें इस वचन के अंदर हैं। उसने कहा, देखो, जब तक दाखलता से डाली जुड़ी रहेगी तब तक फलवंत होगी और बहुत तायत का फल लाएगी, लेकिन जिस समय दाखलता से डाली टूट जाएगी तो सिवाय इससे कि वो आग में झोंकी जाए और सूखने के सिवा उसका कुछ और भी असर ना होगा। इसलिए यह अवश्य है कि तुम मुझसे जुड़े रहो, और जुड़े रहने के लिए खुदा ने एक आज्ञा दी। आमीन। और वो आज्ञा मेरे प्यारे भाई बहनों ये वचन है कि जो कोई मेरे वचन को मानेगा और उसमें बना रहेगा, उसमें स्थिर रहेगा, वो मुझ में और मैं उसमें वास करूंगा। आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा ने अपने वचन में हमें बहुत सी आज्ञाओं को दिया है, और जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो हम खुदा के वचन को जानने लगते हैं और फिर धीरे धीरे उस पढ़े को, उस लिखे हुए को अपने हृदय में
अपने जीवन में फॉलो करने लगते हैं। लेकिन जब खुदा हमसे बहुत सी बातें करने लगता है तो अपने अभिषिक्तों को भेजता है, अपने दासों को भेजता है और चाहता है कि हम उसके वचन में बढ़ें, क्योंकि उसके वचन में बढ़ना ही जीवन है। जीवन में बहुत सी कठिनाइयां हैं, संघर्ष है, कमी है, घटी है और बढ़ोतरी भी है, लेकिन इन सारे कामों में सबसे उत्तम है खुदा का वचन। और जब खुदा का वचन हमारे जीवन में सामर्थ देता है और उसके वचन को हम जानकर उसके वचन में चलने लगते हैं, तो खुदा हमें वो सामर्थ देता है कि हम इस संसार के अंधकार की शक्तियों से एक युद्ध करने लगते हैं, क्योंकि युद्ध करने की और उसमें बने रहने की और उसको जीतने की सामर्थ खुदा के वचन में है। आमीन, आमीन। और यह अवश्य है कि तुम मेरे वचन को जानो, जैसा अभी हमने पढ़ा 1 कुरिन्थियों उसका 7वां अध्याय और उसकी 19वीं आयत क्या कह रहा है? न खतना कुछ है और न खतना रही, परंतु खुदा की आज्ञाओं को मानना ही सब कुछ है। अब हम अपने जीवन में देखें कि हम उसकी आज्ञाओं को मान रहे हैं कि नहीं, क्योंकि खतना और खतना रहित एक चिन्ह है, लेकिन उसकी आज्ञाओं को मानना जीवन है। अगर हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, उसके वचन में चलते हैं, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत से चिन्हों से हम विस्मित रह जाते हैं, लेकिन तब भी खुदा हमें अपनी सामर्थ से भरता है। आमीन। आइए देखिए, पढ़ें 1 कुरिन्थियों उसका 7वां अध्याय और उसकी 17वीं आयत पढ़ें तो क्या लिखा है? जैसा प्रभु ने हर एक को बांटा है और जैसा खुदा ने हर एक को बुलाया है, वैसा ही वो चले। आमीन। वैसा ही वो चले, जैसा आपको बुलाया है और जैसे आपको बांटा है। आमीन। आमीन। जैसा प्रभु ने हर एक को बांटा है और जैसा खुदा ने हर एक को बुलाया है, वैसा ही वह चले। प्रेज़ द लॉर्ड। अब क्या बांटा है और कैसे बुलाया है, ये जानने के लिए हमें उसकी आज्ञाओं को मानना होगा, क्योंकि जब हम उसकी आज्ञाओं पर चलने लगते हैं तो हम अपने जीवन में फल वरदान देखते रहते हैं। खुदा ने किसी को भविष्यवाणी करने का, आमीन, किसी को दुष्ट आत्माओं को निकालने का, आमीन, और किसी को रोगियों को चंगा करने का और किसी को सुसमाचार का प्रचार करने का वरदान दिया। अब खुदा ने सबको उसके अनुसार, उसके जीवन के अनुसार बांट दिया, लेकिन हमें क्या बांटा और हमें कैसे बुलाया है, ये जानने के लिए मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें उसके वचन को सुनना होगा। क्यों कहता है खुदा कि प्रतिदिन मेरे वचन में बने रहो, हर समय मेरे वचन को स्मरण रखो, कान लगाओ, मेरे पास आओ और मेरी सुनो, तब तुम जीवित रहोगे। आमीन। अगर हमें मालूम हो जाए हमें क्या बांटा है और हमें कैसे बुलाया है, तो हम उसके अनुसार चलने लगेंगे। लेकिन अगर हमें यही ना मालूम हो कि हमें क्या बांटा और हमें कैसे बुलाया, तो हम उसके अनुसार चलेंगे कैसे? फिर से पढ़ेंगे 17वीं आयत। जैसा प्रभु ने हर एक को बांटा है और जैसा खुदा ने हर एक को बुलाया है, वैसा ही वह चले। मैं सब कलीसियाओं में ऐसा ही ठहराता हूँ।
हर एक कलीसिया में, आमीन, आमीन। हर एक कलीसिया काल में मैं ऐसा ही ठहराता हूं। भाई क्वेश्चन रख लीजिए, पीछे क्वेश्चन है। मैं ऐसा ही ठहराता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord। किसमें? सब कलीसियाओं में। कलीसिया मतलब, कलीसिया मतलब, कलीसिया मतलब डालियां। किसी डाली में कुछ फल, किसी डाली में ज्यादा फल, किसी डाली में थोड़े फल, है ना? कलीसिया डालियां। आमीन, आमीन। आमीन। और मेरे प्यारे भाई बहनों, ये डालियां किससे जुड़ी हैं? दाखलता से। कलीसिया दर्शाता है स्त्री को, और कलीसिया के अंदर पुरुष और स्त्री दोनों होते हैं। आमीन। आमीन। जब लौ लगा के खुदा की कलीसिया प्रार्थना कर रही थी, जब पतरस बंदी गृह में बंद था, तो कलीसिया की प्रार्थना के प्रभाव से पतरस बंदी गृह से छूट गया। कलीसिया यानी कि वो जो मसीह के द्वारा बुलाई गई है। अगर आप मसीह के द्वारा चुने गए हैं, अगर आप खुदा के द्वारा चुने गए हैं, तो एक सच्ची कलीसिया बनेंगे। एक झूठी कलीसिया और एक सच्ची कलीसिया, एक सच्ची दाखलता और एक झूठी दाखलता। सच्ची कलीसिया के लिए प्रभु ने ठहराया है। आमीन। आमीन। और क्या ठहराया है? जैसा बांटा है और जैसा मैंने तुम्हें बुलाया है, वो वैसा ही चाल चले। आमीन। आमीन। प्रभु तूने मुझे इस पृथ्वी पर अपने वचन से किस लिए इस पृथ्वी पर तूने मुझे जन्माया? अगर हम बहुत ध्यान से देखें, खुदा के अभिषिक्त जितने आए, उन सब के जीवनों को खुदा ने कुछ ना कुछ उन सब के जीवन में बांटा, और जैसा उनको बुलाया गया था वो वैसे ही चाल चल रहे थे। अगर बहुत ध्यान से देखें मेरे प्यारे भाई बहनों, तो हम पाएंगे कि मूसा को खुदा ने क्या बांटा? मिस्र, और मिस्र में रहने के लिए 40 साल। आमीन। आमीन। अर्थात फिरौन की बेटी ने उसे अपने पास रखा और पाला। पहले खुदा ने उसको 40 साल दिए, और उस 40 साल में वो मिस्र में और फिरौन की बेटी के द्वारा पला गया। आमीन। आमीन। उसे बुलाया गया पहले मिस्र में, वो मिस्र गया, फिर उसको मिस्र के बाहर निकाला गया, बाहर निकाल के उसको अपने ससुर की गुलामी में डाला गया, वो वहां गया, फिर ससुर की गुलामी से निकाल के उसे झाड़ी की पास ले जाके दर्शन के सामने लाके खड़ा करा गया। मूसा को मिस्र बांटा, इज़राइल बांटा, और फिर अपना दर्शन बांटा। आमीन। 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 लेकिन मूसा को जिस तरह से बुलाया खुदा ने, वैसे ही वो चला, और मूसा के साथ साथ खुदा रहा। कलाम कह रहा है, जरा आप लोग पढ़ें जरा, ये 1 कुरिन्थियों 7वां अध्याय, उसकी 19वीं आयत, 17वीं आयत पढ़ें। जैसा प्रभु ने हर एक को बांटा है, और जैसा परमेश्वर को बुलाया है, वैसा ही वह चले। अब यहोशू निकालें।
यहोशू पहला अध्याय और उसकी हम पढ़ें तीसरी आयत से। यहोशू पहला अध्याय उसकी तीसरी आयत अगर पढ़ें। उस वचन के अनुसार, देखिए बाटा, उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा। अब मूसा को उसने अपना वचन दिया, और बांटना क्या होता है? आज्ञा। खुदा तेरी इच्छा मेरे जीवन में क्या है? क्योंकि जो तू मुझे बांटेगा, जो तू मुझे बताएगा, उसके अनुसार चलूंगा। अभी पहला कुरिन्थियों उसका 7वां अध्याय उसकी 17वीं आयत में हमने पढ़ा कि जैसा खुदा ने जिसको जो बांटा है और जैसा खुदा ने जिसको जैसा बुलाया है वो वैसा चले। अब यहाँ पर देखिए खुदा बांट रहा है, पढ़े जरा। तब उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा, हाँ, अर्थात जिस स्थान पर तुम पाँव धरोगे वह सब मैं तुम्हें दे देता। बांटा उसने, क्या दिया? उसने कहा जिस स्थान पे तुम पैर रखोगे वो स्थान मैं तुम्हें दे देता। हमें खुदा क्या देगा? कह रहा जिस स्थान में पैर रखोगे वो स्थान मैं तुम्हें दे देता हूं। बांटना शुरू किया। पहला कुरिन्थियों 7वां अध्याय और उसकी 17वीं आयत पढ़े जरा। भाई पढ़ेंगे, डैनियल भाई। हाँ 17वीं। जैसा प्रभु ने हर एक को बांटा। हमें क्या बांटा है? मोनिका भाई आप वहीं पर हाथ रखे ना, ठीक है दोनों। मोनिका हमें क्या बांटा है? हम अपने घर में रहते हैं और घर से फिर अपना उसाते हैं, घूमने जाते हैं और फिर घर पे आ जाते हैं। हमें कोई स्थान नहीं दिया उसने क्या? जबकि खुदा ने हर एक को उसके स्थान पे ठहराया है। इस पृथ्वी पर हम यूं ही नहीं आ गए। जब खुदा ने इस पृथ्वी पर हमें उत्पन्न करा तो उसने हमें एक स्थान दिया है, और वो स्थान ये है कि तू जिस स्थान पे पैर रखेगा वो मैं तुम्हें दे दूंगा। आप क्या सोच रहे हैं कि ये यहोशू से उसने वाचा बांधी? वो यहोशू से जो कह रहा है, एक आयत पढ़ेंगे हम, यही यहोशू नवी आयत पढ़ें। नवी आयत, यहोशू पहला अध्याय नवी आयत। इससे पहले नवी आयत पढ़ें हम, 19वीं आयत पढ़ें। वो 19 कुरिन्थियों 19 7:19 पढ़ें। ना खतना कुछ है और ना खतना रहित। फिर समझे, ना खतना कुछ है ना खतना रहित, परंतु खुदा की आज्ञाओं को मानना ही सब कुछ है। उसकी आज्ञाओं को, खुदा की आज्ञाओं को मानना ही सब कुछ है। अब पढ़े मोनिका 19वीं आयत। यहोशू उसका पहला अध्याय उसकी 9वीं आयत। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? ये देखिए आप, अभी यहोशू को बांट रहा है और फिर आज्ञा दे रहा है। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? आगे, हियाव बांध कर दृढ़ हो जा। हियाव बांध कर दृढ़ हो जा। भय ना खा। भय न खा। और तेरा मन कच्चा ना हो। तेरा मन कच्चा ना हो। क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। तेरा खुदा यहोवा तेरे संग रहेगा। कब? जब मैंने तुझे आज्ञा दी है, उस आज्ञा को पूरा करेगा। और आज्ञा क्या है? पहला अध्याय पहली आयत से पढ़ना शुरू करें।
यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू से जो नून का पुत्र था कहा, मेरा दास मूसा मर गया है, सो अब तू उठ, कमर बांध और सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर उस देश को जा जिसे मैं उनको अर्थात इस्राएलियों को देता हूँ। ये आज्ञा है, जा, मेरा दास मूसा मर गया, अब मैं तुझे ये कि जय पढ़े पूरा, मेरा दास मूसा मर गया है, तो अब तू उठ, कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर उस देश को जा। नहीं, हमें नहीं जाना कहीं। कहाँ करेंगे जाके? देख लो कितना तेज गर्मी है। अपने घर में बढ़िया एकदम लाइट बंद करो, ठंडा हो जाएगा। आराम से सो, फ्रिज में ठंडा ठंडा पानी रखा हुआ है, निकालो और पियो। भूख लगे आराम से गैस है, कुछ भी बनाओ खाओ और फिर लेट जाओ। कहाँ जाओ वहां पर, समझो। आज्ञा क्या आई है? क्या आज्ञा आई है? ऐसे करो मोनिका, मोनिका ऐसे करो और बोलो क्या आज्ञा आई है? मत्ती 28 पढ़ो। आज्ञा क्या है देखो। 18-19 पढ़ो। 20वीं आयत। 20 से। हाँ। और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूँ। सब आज्ञाएं जो मैंने तुम्हें दी हैं मानना सिखाओ। किन्हें? ये उन्हें कहा, कौन सी आयत है ये? 19 20 है। पढ़ो जरा 18 से। यीशु ने उनके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। ये आज्ञा आई उसकी। कल पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का नाम क्या है ये हमने मीटिंग में बताया था। अगर आप रोज मीटिंग सुनते हो तो हमने कल मीटिंग में बताया था पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का नाम क्या है। पिता का नाम क्या है, पुत्र का नाम क्या है, पवित्र आत्मा का नाम क्या है। तो जाना है, निकलना है और इस संसार के कोने कोने में जाकर उन्हें मेरी आज्ञाएं जो तुम्हें दी हैं मानना सिखाओ। ना खतना कुछ है और ना खतना रहित, खुदा की आज्ञा मानना ही सब कुछ है। आज लोग बपतिस्मा करा ले रहे हैं, आज लोग सारे संस्कार प्राप्त कर ले रहे हैं, लेकिन जो आज्ञा है कि जो आज्ञा मैंने तुम्हें दी उस आज्ञा को जाकर इस संसार के कोने कोने में लोगों को दो और उन्हें मानना सिखाओ, कोई नहीं कर रहा। चिन्ह संस्कार लेने के लिए उतावली, चिन्ह
चिन्ह ले लिया, संस्कार ले लिया, बपतिस्मा ले लिया, सारे संस्कार ले लिए और सब लेकर बैठ गए और कहा बैठे रहो। हमें अगर कुछ खुदा ने बांटा है, हमें अगर खुदा ने कुछ दिया है, हमें अगर खुदा ने बुलाया है, तो हमें वैसे ही चलना है, क्योंकि उसने कहा कि मैंने जिस दास को जो दिया, धन्य है वो दास जो स्वामी ने जो काम दिया वो उसको करते हुए पाए। आमीन। आमीन। उसने हर एक मनुष्य को एक काम बांटा है और उसने हर एक मनुष्य को बुलाया है। अगर वचन में ये लिखा है कि जो कुछ तुम्हें बांटा गया और जैसे बुलाया गया वैसे ही चलो, तो तुम ये नहीं कह सकते कि मुझे कुछ नहीं बांटा, तुम ये नहीं कह सकते कि मुझे नहीं बुलाया। इसका मतलब आपको बांटा भी गया है और बुलाया भी गया है, लेकिन आप आज्ञाएं नहीं जानते, और आज्ञा ना जानने के कारण आपको यही नहीं मालूम कि आपको मिला क्या है, आपको यही नहीं मालूम कि आपको बुलाया कैसे गया है। खुदा ने आदम और हव्वा को बांटा, अदन की वाटिका, आमीन, आमीन। और उन्हें बुलाया। कैसे बुलाया डेनियल भाई, कैसे बुलाया? उत्पत्ति खोले। हालेलुया। एक मिनट, तीन और उसकी 8वीं आयत पढ़े। तब यहोवा खुदा जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था, उसका शब्द तब उनको सुनाई शब्द दिया। उनको सुनाई दिया। हाँ, तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा खुदा से छिप गए। हाँ, तब यहोवा खुदा ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया। क्यों छिप गए? क्योंकि आज्ञा वो कहां पर आया? दिन के ठंडे समय। पढ़े 8वीं आयत। तब यहोवा खुदा जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था, उनको वाटिका दी थी, अदन की वाटिका दिया था वो खुदा ने, और उस पर अधिकार दिया था, उसके सारे वृक्षों के फल खाने को दिए थे, ये बांटा था। तो जो चीज हमें बांटी गई वहीं आएगा खुदा। ऐसा नहीं कि भाई ने कहा कि भैया ब्रदर, हाँ अवर चौराहे में मिलना, अब ब्रदर आलमबाग में, आलम खुदा ने जो आपको बांटा है उसी जगह खुदा आएगा। कहो आमीन। आमीन। आदम और हव्वा को खुदा ने अदन की वाटिका दी, उसमें रखा, वही अदन की वाटिका में दिन के ठंडे समय आ गया। अभी आपने पहला कुरिन्थियों उसका 7वां अध्याय और उसकी 17वीं आयत पढ़ा कि जो कुछ पढ़े जरा। जैसा प्रभु ने हर एक को बांटा है, अब जैसा प्रभु ने हर एक को बांटा है और जैसा खुदा ने हर एक को बुलाया है, हर एक को बुलाया है, वैसा ही वह चले। वैसा ही वो चले। मैं सब एक मिनट, हाँ, मैं सब कलीसियाओं में ऐसा ही ठहराता हूँ। यही बात ठहराता हूँ
और कलीसिया है कौन? आदम और हव्वा। Yes. सब कलीसियाओं में यही ठहराता हूं। क्यों ठहराता हूं? क्योंकि खुदा युगानुवेक्षा है। आदम की वाटिका में खुदा आ गया, आज जो खुदा ने तुम्हें बांटा वहीं आएगा और बुलाएगा। अब जब आदम की वाटिका में खुदा आया तो खुदा ने बुलाया। अब जैसा बुलाया है वैसे ही उनको चलने आना चाहिए था। लेकिन छिप गए। बुलाया उसने नंगा, तो उन्हें नंगे चले आना चाहिए था। जैसा बुलाया वैसे ही चलो। वो छिपे क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा हम नंगे हैं। क्या किसने बताया? किसने बताया तुम्हें नंगे? आज्ञा न माने। मैंने तो तुम्हें ऐसे ही बुलाया था और तुम हमेशा आते थे। मैंने तुम्हें ऐसे ही बुलाया। अब जब हम खुदा की आज्ञाओं को जानेंगे तब हम वैसे चलेंगे। अगर हम खुदा की आज्ञाओं को नहीं जानेंगे तो हम छुपेंगे। मनुष्य खुदा से छिप रहा है। क्यों छिप रहा है? आज्ञा नहीं जानता है। खुदा ने आज्ञा दी थी इस वृक्ष के फल को ना खाना। ना खाना। जैसे मैंने तुम्हें बुलाया वैसे चलिए। उसकी आज्ञा को मानना ही सब कुछ है। कहाँ हैं हम? जैसे अदन की वाटिका को खुदा ने आदम और हव्वा को बांटा, वैसे ही खुदा ने हमें और आपको भी बांटा है। और जैसे आप हैं, जैसे आपको बुलाया गया, वैसे ही आप खुदा के वचन की तरफ चलें। कोई नहीं चल रहा आज। किसी को मालूम ही नहीं कि हमें कैसे चलना है। कह रहा जैसा आपको बांटा गया और जैसा बुलाया गया वैसे ही चलो। बांटा गया है खुदा ने हमें वचन। खुदा ने बांटा है वचन की पुस्तक। उसने बांटा है हमें आज्ञा। अब इस आज्ञा को पर हम जब चलेंगे तो जैसा खुदा ने बुलाया है, अर्थात जैसा खुदा ने कहा, वैसे हम चले आए। खुदा मैं तेरे निकट आ गया, अब जैसा तू चाहे वैसा मुझसे बता। यही बात यहोशू से खुदा कह रहा। पढ़े जरा पहला अध्याय, यहोशू पहला अध्याय और उसकी हाँ तीसरी आयत पढ़े। उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा, अर्थात जिस स्थान पर तुम पाँव धरोगे वह सब मैं तुम्हें दे देता हूँ। जंगल और उस लबानोन से लेकर परात महानद तक और सूर्यास्त की ओर महासमुद्र तक हित्तियों का सारा देश तुम्हारा भाग ठहरेगा। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा। ये बांट रहा है सारी चीजें। जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा। वैसे ही तेरे संग रहूंगा। जैसे मैंने आदम और हव्वा को बांटा, उनको बुलाया, जैसे मैंने मूसा को बुलाया, जैसे मैं मूसा के संग रहा, जैसे मैं यहोशू के संग रहा, आज कह रहा तुम्हारे संग रहूंगा। पढ़े जरा। जैसे तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। हाँ जैसे मैं मूसा के संग रहा हाँ। वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा। हाँ। और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझको छोड़ूंगा। इसलिए हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई, अब इन लोगों के लिए भी मैंने बांटने के लिए, इधर ये तो तेरा हिस्सा था, अब इन लोगों को भी मैंने कुछ बांटा है।
अब इन लोगों को जो मैंने बांटा है वो तेरे पास है, जा और जाकर इन्हें बांट। एक दास को उसने एक तोड़ा दिया, एक को 2, एक को 5, औकात जो दिया है उसको जाके बांटो और उससे 2 का 4 बनाओ। अब यहोशू से कह रहा, तेरे जीवन भर मैं तेरे साथ साथ रहूंगा, जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही मैं तेरे संग भी रहूंगा। आगे बढ़े। जो देश, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों अब जिस देश को देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी, उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा। उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा। कैसे तू करेगा? क्योंकि मैंने तुझे बांटा है। अरे भैया, हमारा एक पूरा नहीं हो पा रहा। अब परेशान रहते हैं क्या? परेशान। क्यों? और क्या? और ये देश के लोगों को बांटने को कह रहे हैं। प्रभु ने अपने शिष्यों से कहा, इन्हें भोजन खिलाओ, तुम इन्हें भोजन खिलाओ। प्रभु हमारे पास ही नहीं है, हम खुद ही उस ढूंढ ढूंढ के खा रहे हैं। हाँ, हमारे पास है नहीं, हम रोटी है और वो भी 4000 लोगों को 5000 को कैसे खिलाएंगे हम? प्रभु ने कहा तुम खिलाओगे, याद रखो। प्रभु ने कहा तुम खिलाओगे। क्यों? तुम्हें मैंने बांटा है। जब हम उसकी आज्ञाओं पे चलेंगे तब हमें मालूम होगा हमें खुदा ने क्या दिया। लेकिन जब तक हम आज्ञाओं को मानेंगे नहीं, हम आज्ञाओं को चलेंगे ही नहीं, हमें कुछ भी खुदा दे दे, यहाँ तक कि पूरा स्वर्गराज हमारे हाथों में दे दे, हमें मालूम ही नहीं होगा क्या है। आज्ञा पे चलने के कारण हमें मालूम होता है उसकी इच्छा क्या है। स्वर्ग राज्य में प्रवेश करो। बांटा खुदा ने उन्हीं के हाथों से, बोला तुम इन्हें खिलाओगे। उन्हीं ने उन लोगों को खिलाया। जब नाव डूबने लगी, हमें बचाओ, हमें बचाओ, हमें बचाओ, हमें बचाओ, खुदा ने कहा कि हे अल्प विश्वासियों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा। यानी कि जो तुम्हें बांटा गया था, तुम्हें उसको इस्तेमाल करना चाहिए था। वो क्या है? विश्वास। तुम कह रहे हो हमें बचाओ, हमें बचाओ, क्या तुम इसको आंधी को डी डांट पा रहे थे? अल्पविश्वासी, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा? क्योंकि खुदा ने उन्हें बांटा था विश्वास। उसने कहा यदि तुम विश्वास करोगे तो तुम इस चट्टान से कहोगे उखड़ के वहां लग जा, तो वो लग जाएगा। उसने हमें विश्वास दिया है, विश्वास की आत्मा दी है। उसने हमें धीरज की आत्मा दी है। उसने हमें प्रेम दिया है। उसने हमें अपनी सामर्थ दी है। उसने हमें अपनी सिफा दी है चंगाई के लिए। हर एक चीज परिस्थितियों में जिसमें मनुष्य पड़े परेशान है, उन हर एक चीज के लिए खुदा ने अपना एक तोड़ा दिया है। आपको मालूम है जितनी बीमारियां हैं, जितने रोग हैं, जितनी भी घटी है, जितनी भी संसार में कमी है, जितनी दुष्ट ने अपनी कमियां घटियां इस संसार में एक दूसरे पर लाद रखी हैं, उन सब के लिए खुदा ने एक तोड़ा दिया है। लेकिन हमें इस्तेमाल करना नहीं आता। हमें नहीं मालूम कि हम कैसे इस्तेमाल करेंगे। खुदा ने इससे पहले कि रोग आए, उस रोग को पूरी रीति से नष्ट करने के लिए एक तोड़ा दिया है। अब जो आज्ञा पे चलेगा वो इस तोड़े का इस्तेमाल करेगा और उसके पास से रोग बचेगा, हट जाएगा। और रोग में आदमी मनुष्य पड़ा रहता है। मनुष्य अशांति में पड़ा है। मनुष्य हो जाते हैं बहुत से घटी कमी में पड़ा हुआ है। उसके पास तोड़े हैं, उसको बांटा गया है, लेकिन उसको यही नहीं मालूम इस्तेमाल कैसे करना है। खुदा ने मूसा को बांटा एक लाठी,
कहाँ लिखा? निर्गमन खोलो, देखो देखो, समझो वचन, वचन समझो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। निर्गमन खोलो, चौथा अध्याय। निर्गमन 4:2 पढ़ो। यहोवा ने उसे कहा, रुक जाओ, पहली आयत पढ़ो जरा। तब मूसा ने उत्तर दिया कि वे मेरी प्रतीति ना करेंगे और ना मेरी सुनेंगे, वरन कहेंगे कि यहोवा ने तुझको दर्शन नहीं दिया। अब मूसा कह रहा वो मुझे नहीं मानेंगे कि खुदा यहोवा ने तुझे दर्शन दिया है। क्योंकि मूसा को जो खुदा ने दिया था, बांटा था, नहीं मालूम था क्या है। आज हम भी कहते हैं ये रोग हमारे अंदर रहेगा, अब नहीं जाएगा भैया। अब डॉक्टर ने कह दिया है 50 MB की, कौन सी जीबी क्या कहते हैं उसको, हाँ 50 mg की भैया दवाई रोज खानी है। जब तक जीवित हूँ तब तक तुम सुबह एक दवाई खा लो। यही तो बात बता रहा है। नहीं खानी पड़ेगी। कैसे अगर खानी पड़ेगी तो फिर ये झूठा। ये तो बात सही। कैसे पड़ेगी खानी? मानेंगे नहीं हम, खानी पड़ेगी। खानी उस पड़ेगी, उसको पड़ेगी जिसको बांटा है, उसको समझ में नहीं आया क्या बांटा। जिसके पास आज्ञा ही नहीं है, जिसका वचन नहीं, वो खाएगा, वो रोज खाएगा। बकरी रोज खाती है, देखो पत्ता म्याऊ 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 म्याऊ। लेकिन जिसके पास आज्ञा है, जिसको खुदा ने बांट दिया, खुदा ने यूं ही चंगा कर दिया। मूसा को नहीं मालूम क्या है। मूसा कह रहा वो मेरी प्रतीति नहीं करेंगे। आज हम कहते भैया, ये डॉक्टर कहता भैया ये रोग नहीं जाएगा, अब ये हमेशा बना रहेगा, और ले 50 mg और रोज खाओ, बस कुछ नहीं करना है। और क्या करना, क्या कुछ नहीं। नाश्ता खाने से पहले खा लो, बस जाओ। वही मूसा भी कह रहा कोई नहीं मानेगा। पढ़ो जरा। यहोवा ने उससे कहा तेरे हाथ में वह क्या है? अरे तो क्या मूसा के हाथी में था क्या? इधर मूसा के हाथी में था और उसे नहीं मालूम। आप बताइए आप, और आज हमारे हाथ में ही है, वो हमें नहीं मालूम। सही बात है, आप वचन नहीं मालूम, हाथ में है लेकिन वचन नहीं मालूम। ठीक इसी तरीके से मूसा के हाथ में था, उसे नहीं मालूम। बांटा तो है खुदा ने, क्योंकि अगर वचन में लिखा जिसे जैसा बांटा, आमीन कहो, जिसे जैसा बांटा और जिसे जैसा बुलाया वैसे ही चले। भैया हमें तो कुछ नहीं बांटा, नहीं तो आटा ना बाटा चुनाव चिन्ह छाता और पड़ेगा चाटा। हम लोग पागल लगते हैं? नहीं लगते? नहीं लगने, हम लोग पागल हैं। सुबह 5 बजे कल कानपुर चले गए। आज लोग कहते मीटिंग कहाँ है भैया, मीटिंग कहाँ? आलमबाग में। ओ बड़ी दूर है। हम लोग को पूछो, हम लोग का मीटिंग कहाँ? कानपुर में है। आमीन। तो कानपुर चलो क्या मीटिंग करने? हाँ होके आ गए। बुद्धिमान कौन? मीटिंग कहाँ है? आलम। ओ बहुत दूर है बुद्धिमान। और मूर्ख कौन? मीटिंग कहाँ है? कानपुर। चलो समझो वचन को, कि जो कुछ तुझे बांटा गया, अगर तू उसकी सामर्थ जानता है तो तेरे लिए कोई भी ऐसा स्थान नहीं जो तेरा ना हो। हमें खुदा ने लखनऊ से कानपुर चला दिया। जहां जहां तू पैर रखेगा वो स्थान तेरा होगा।
Praise the Lord. केवल लखनऊ नहीं, हमें कानपुर भी दे दिया। सच में देखो, अगर वचन में ये लिखा है, जिसको जैसा बांटा गया और जैसा बुलाया गया वैसे ही चाल चले। ऑलरेडी हमें बांट दिया गया है, ऑलरेडी हमें बुलाया गया है, लेकिन हम चल नहीं रहे हैं, हम आज्ञाओं को जान नहीं रहे। हम खतना और खतना रहित में पड़े हुए हैं और कह रहे हैं ना खतना कुछ है और ना खतना रहित, सब कुछ खुदा की आज्ञाओं को मानना। क्योंकि जब तू आज्ञाओं को मानेगा, अब खुदा कह रहा है जाओ फिरौन के पास जाओ। फिरौन जानते कितना पावरफुल था? फिरौन मिस्र की सेना, आज का अमेरिका और उसाते हैं वो रूस, फिरौन मिस्र की सेना इतनी मजबूत थी और उसके सामने जाके कह रहा जाके बता दो। अब मूसा कहे भैया हमको मार डालेगा फिरौन राजा मार डालेगा हमको, कहेगा ये कौन आ गया, मारो उसको। और उसी के सेना के विरोध में बोलना है। पढ़ो जरा क्या कह रहा है। यहोवा ने उससे कहा, तेरे हाथ में वह क्या है? तेरे हाथ में वह क्या है? वह बोला, लाठी। भैया तेरे हाथ में वो क्या है? बाइबिल। बच्चा दिया तो है खुदा ने, भला ना चाहे पड़े, अलतार पे रखी रहे। हफ्ते में 2 दिन पढ़ लें, महीने में 2 बार पढ़ना है। पढ़े जरा। तेरे हाथ में वह क्या है? तेरे हाथ में वो क्या है? वह बोला, लाठी। उसने कहा, उसे भूमि पर डाल दे। जब उसने उसे भूमि पर डाला तब वह सर्प बन अब गई। सब जानते हैं आप आगे की बात। अब जो हाथ में था उसने कहा इसे डाल दे, यह आज्ञा मिली। अब वो कहे मैं नहीं डालूंगा। और क्या, इधर एक ही लाठी है, राजा डाले और कोई चोर लेके भाग जाए। लकड़ी क्या दर्शाती है? मनुष्य को। अर्थात ये जो जीवन है, इस जीवन को खुदा के वचन पे डाल दे। हम नहीं डालेंगे। इतना प्यारा जीवन मिला है, पता नहीं कैसे रखे हमें। हे थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरे पास आओ यानी मेरे अपनी सारी चिंता, अपनी सारे रोग, अपनी सारी अशांति, अपनी सारी दुष्टता, अपनी सारे अंधकार की शक्तियों को, अपने पूरे मन की जितनी भी योजनाओं को मेरे वचन में डाल दे। आमीन। अब लाठी लेके खड़ा मूसा, क्या डाल? एक तो ये जो चिंता, इसी को लेकर तो जाते हैं, इसी को तो रात भर सोचते रहते हैं। अब ये भी तुम्हारे पास डाल देंगे तो फिर सोचेंगे किसके बारे में? आज लोगों ने चिंताओं को और अपने रोगों को पाला है, खाना खिला रहे हैं। खुदा ने क्या नहीं कहा? अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दो, अपने सारे रोगों को मेरे वचन पे डाल दो, संदेह ना करना, तब देखना मैं तुम्हें बहुत तायत से चंगा करूंगा। मिस्र का एक भी रोग तेरे डेरे के निकट न आएगा। जैसे मैं मूसा के साथ रहा वैसे ही मैं तेरे साथ। ओह माय गॉड, है ना? कितना विश्वास। जाओ और कहीं जाकर ये विश्वास लेके आओ। हम लोग यूं ही पागल नहीं हैं।
नगर में चांद सूरज की कभी मुझको सताएगी। क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें हमने यहोवा पे डाल दी। आनंद मनाओ कि तुमने अपने जीवन को, अपने इस जीवन को यहोवा के दाहिने हाथ में डाला है। उसने कहा मैं अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर तुझे थाम लूंगा। तुझे किसी भी बात की कोई घटी ना होगी। ऐसा कोई भी उत्तम वरदान नहीं है जो मैं तुझे नहीं दूंगा। लेकिन जो कुछ तुझे बांटा गया है पहले उसको इस्तेमाल में ला। जैसे तुझे बुलाया गया है वैसे ही तू आ जा। अरे मैं अभी कैसे आ जाऊं? मुझे बुलाया अभी कितने बजे मीटिंग? 5 बजे मीटिंग हो भैया। 5 बजे में कैसे आ जाऊं भैया? मैं तो भैया अभी तो भैया सो के उठाओ। अभी तो भैया अभी हम भी नहीं आ पाएंगे भैया। कह रहे जैसे बुलाया गया वैसे आ जाओ। नहीं भैया अभी कैसे आ जाए भैया? अभी तो 5 बजे मीटिंग है। 5 बजे मीटिंग, हम कैसे आ जाए? अभी जैसे बुलाया गया वैसे आ जाओ। नहीं भैया बहुत गर्मी हो रही है, हम कैसे आ जाए? अभी एसी में लेटे हैं। अभी ए भैया बोलो, ए भैया नहीं ऐसी बोलो, ए भैया। मीटिंग का टाइम ये 6 बजे नहीं हो सकता क्या? क्यों? ओ जाते 3:30 में सोते हैं और फिर जाते एसी चला के सोते हैं, फिर थक जाते हैं ना, तो फिर वही 5:30-6 बजे तक उठते हैं। 6 बजे आइए आप। 5 बजे रख के वो डिस्टर्ब करने आ जाते हैं नींद में। ना खुद सोते हैं ना हमको सोने देते हैं। ठंडे ठंडे कैसे, देखो तरीका देखो, ठंडे ठंडे मीटिंग रखी, ठंडे ठंडे। कह रहे जैसे बुलाया वैसे ही आया। ये वचन कौन बताएगा? अगर ऐसे वचन का भय बता दिया जाए, एक मीटिंग में इतना हो रहा तो लोग कैसे सुधरेंगे? उन्होंने अपनी बांटी हुई वस्तु को खो दिया। उन्हें अपने बुलाए जाने को तुच्छ जाना। खुदा ने तो बुलाया, परंतु उन्होंने अपने बुलाए जाने को तुच्छ जाना। खुदा ने तो वचन बांट दिया और हमने इस वचन को लेकर अलतार पर रख दिया। जब तक हम इसकी आज्ञाओं को नहीं जानेंगे तब तक हम नहीं जानेंगे। हाथी में है लाठी मूसा के, कह रहा मैं कैसे जाऊं? खुदा गया तेरे हाथ में क्या? लाठी, इसे डाल, इसे डाल। विधवा आई, क्या? सरापत नगर की विधवा आई, एली आया, कहाँ जा रही? हम जा रहे हैं, हमारा बच्चा है वहाँ अकाल पड़ा हुआ है, थोड़ा सा वो मैदा है, बस ये गूंदेंगे, आधी हम खाएंगे आधी वो खाएगा और मर जाएंगे। मरने जा रही, ऐसे बोलो, ऐसे बोलो, मरने जा रही, मारने नहीं, मरने। कह रहे हम खाएंगे, हमारा बेटा का, और उसके हम मर जाएंगे। उसके पास भी कुछ था। भविष्यवक्ता ने कहा सबसे पहले जो तेरे पास है उसको बना के मुझे खिला। क्या कह रहा? सबसे पहले जो तेरे पास है उसको बनाकर मुझे खिला। छोड़ो वहाँ, इसको खा के तो मरने जा रहे हैं और ये भी तुम्हें दे दें? नहीं दो। बांटा गया। जैसे ही उसने भविष्यवक्ता को खिलाया, उसकी मैदा का, उसके खत्ते का मैदा और उसकी कुप्पी का तेल कभी समाप्त न हुआ।
उसके घराने ने उससे खाया। और आज खुदा हमसे पूछ रहा कि तेरे पास क्या है? मेरे पास मेरा जीवन है, क्या डाल दो? नहीं, मैंने अपना जीवन, तो देखो, मैंने अपना जीवन अपने पति के नाम कर दिया है। और पति बोले, मैंने अपना जीवन अपनी पत्नी के नाम कर दिया है। सब झूठे, किसी के नाम नहीं करा। तुम दाम दे के खरीदे गए हो, तुम्हारा जीवन तुम्हारा ही नहीं है, तो तुम कैसे किसी के नाम कर सकते हो? हैं? अब बताओ, जब ये घर हमारा है नहीं तो इस घर को हम किसी के नाम कर सकते हैं रजिस्ट्री? नहीं, ये घर बहन के नाम है। क्यों बहन के नाम है? क्योंकि बहन ने खरीद लिया। वैसे ही खुदा ने अपने लहू के कतरे को बहा के हम सबको खरीदा है। तो बताओ, हम अपना जीवन पत्नी के नाम कैसे कर सकते हैं? इसलिए मैं ये सब बातें नहीं करता अपनी पत्नी से, मैंने अपना जीवन तुम्हारे नाम के, दैट मैं ये सब बातें एकदम नहीं करता। जिस दिन अगर कह दूं मैंने अपना जीवन तुम्हारे नाम क्या, वो रोज कहेगी, रोज चलो फिनिक्स चलो, रोज चलो फिनिक्स चलो। हमने कुछ नहीं नाम वाम किया है। हाँ ये हमारा जीवन खुदा के ऊपर है। खुदा ने खरीदा है, खुदा को बेच दिया, हम बिके हुए हैं। हाँ, तुम्हारे साथ कुछ समय के लिए है बात कि नहीं? हर मनुष्य कुछ समय के लिए यहाँ आया है। तुमको इस पृथ्वी पे मेरी पत्नी बना के खुदा ने दिया है। मैं तुम्हारा हक पूरा कर रहा हूँ, तुम मेरा हक पूरा कर रही हो। लेकिन हम लोग दोनों बिके हुए हैं और बिके खुदा के हाथ में हैं। तो इससे पहले कि मैं तुम्हारा हक पूरा करूं और तुम मेरा हक पूरा करो, पहले उसका हक पूरा करो जिसने तुम्हें खरीदा। और मनुष्य ये नहीं जानता। आप मनुष्य प्रार्थना में क्यों नहीं आ पाता? वो भैया शॉपिंग पे जाना है पत्नी को लेके, भाग जाते हैं, फिर नहीं दुआ कराएंगे। तो जैसे ही महीनों में सालों में इनका फ़ोन आता है, 4 महीने बाद फ़ोन आ गया इनका, हम समझ जाते हैं हैजा हुआ है। तो उनको ये मालूम ही नहीं कि ये समय कौन सा चल रहा है मीटिंग का, वो कूद पड़े। अब अगर रोज़ प्रार्थना करा रहे होते मीटिंग में चले तो उनको मालूम है कि 5 बजे से भाई मीटिंग में रहते हैं। एक तो ना खुद सुनेंगे ना सुनने देंगे। बहुत बड़े बड़े काम हैं इन लोग के पास, इसलिए कोई हमें नहीं बुलाता। तुमको वचन बोलना नहीं आता, वचन बोलना तुम्हें नहीं आता। और क्या, वचन ऐसे बोला जाता है, ऐसे ही बोला जाता है। निर्गमन 4 और उसकी 2री आयत पढ़ें। यहोवा ने उससे कहा, तेरे हाथ में वह क्या है? वह बोला, लाठी। उसने कहा, उसे भूमि पर डाल दे। जब उसने उसे भूमि पर डाला तब वह सर्प बन गई और मूसा उसके सामने से भागा। तब यहोवा ने मूसा से कहा, हाथ बढ़ाकर उसकी पूंछ पकड़ ले कि वे लोग प्रतीति करें कि तुम्हारे पितरों के परमेश्वर अर्थात इब्राहिम के परमेश्वर, इसहाक के परमेश्वर और याकूब के परमेश्वर यहोवा ने तुझको दर्शन दिया है। ताकि वो जान जाए कि खुदा ने तुझे दर्शन दिया है, अब्राहम, इसहाक और याकूब का खुदा। जब फेंका तो सांप बन गया। क्यों सांप बन गया? क्योंकि भूमि श्रापित है। और जैसे ही इस भूमि पे उसने लाठी भेजी फेंकी, सांप बन गया। और जैसे ही मूसा ने उठाया वो फिर लाठी बन गया। और मूसा इस समय
खुदा का दास हैं। जब हम खुदा के हाथ में रहेंगे तो हम कलीसिया बने रहेंगे, और जैसे ही खुदा के हाथों से हम गिरे वैसे ही हम सांप, पशु की संतान, उस धूर्त की संतान। तो आप क्या चाहते हैं? आप खुदा के हाथ में रहें कि इस भूमि में पड़े रहें? खुदा के हाथ में रहने के लिए क्या करना है? उसकी आज्ञाओं को मानना है। और आज्ञाएं कहाँ लिखी हैं? वचन में। और वचन को क्या करना है? कब? संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे, अंडा खाओ चाहे ना खाओ, लेकिन वचन जरूर पढ़ो डेली। और पढ़ने के साथ क्या करना है? पढ़ने के साथ संगति। उसने कहा जैसे जैसे दिन निकट हैं वैसे वैसे मेरी संगति में हो लो। आत्माओं को परखो, हर एक आत्मा की प्रकृति ना करो। अगर ये आत्मा खुदा की ओर से है, अगर ये मीटिंग खुदा की ओर से है, तो इस मीटिंग को रेगुलर सुनो। संगति। अगर वचन अकेले बैठ के पढ़ोगे तो शैतान आके चुग लेगा। अभी पढ़ोगे फिर थोड़ी देर बाद अशांति। लेकिन जब संगति को बैठोगे, जब ये मीटिंग को रोज सुनोगे और वचन पढ़ोगे तो बढ़ोगे। ये मीटिंग रोज क्यों हो रही है? ताकि हम जैसे बुलाए गए हैं वैसे चलें। हमें जो बांटा गया है, हम अकेले बाइबल पढ़ेंगे, थोड़ी देर बाद फिर अशांत हो जाएंगे। लेकिन जब हम मीटिंग को सुन लेते हैं तो हम देखते हैं कि बाइबल पढ़ रहे हैं, मीटिंग को सुन रहे हैं, तो 2-3 दिन में हमारे अंदर एक अजीब सी शांति आने लगती है। और शैतान ये नहीं चाहता, इसीलिए तुम्हें मीटिंग से दूर करेगा। बांटा क्या है? खुदा ने ये मीटिंग हमें क्या बांटी है? खुदा ने ये मीटिंग कि इस मीटिंग को सुनो और इस मीटिंग की संगति में आरती खुदा के वचन में चलो। कहाँ है मीटिंग? तो रोज की मीटिंग कहाँ है? अगर ये रोज की मीटिंग कहीं हो रही है तो ज़रूर हमें बांटी गई है, खुदा ने दिया है। और अगर हम इस मीटिंग में बने रहेंगे और वचन को सुनते रहेंगे, दूसरों को जाके बताते रहेंगे, दूसरों के पास जाके बीच में खड़े होकर गवाह बनेंगे, हमें सब कुछ मिलेगा। ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो हमसे छूट जाए। लेकिन अगर हम बाढ़ भी दिया है, भी लाठी है उसके हाथ में, वचन है, रोज पढ़ते हैं, आज लोगों के पास जीने की इच्छा खत्म हो गई। इच्छा है यीशु मसीह, उसको जानो, उसके वचन में चलो। मैं बोलता बहुत हूँ, हर एक चीज़ का एक समय होता है। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। हम अपनी आंखों को बंद करें। धन्यवाद प्यारे खुदावन, आज के दिन इस समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। तेरी सामत, तेरा अनुग्रह सदा प्यारे प्रभु इस घराने पे प्यारे प्रभु बना रहे। प्यारे प्रभु हम प्रार्थनाएं मांगते हैं बहन पे, इनकी बेटियों पे, इनके दामादों पे अपने लहू का बाड़ा बांध, इनके बेटे पे, इनकी बहू पे अपने लहू का बाड़ा बांध, और इन्हें प्यारे प्रभु अपनी सामर्थ्य में बढ़ा। प्यारे प्रभु इस घर में जितनी भी घटी कमी है आप उसे अपने बलवंत दाहिने हाथ से दूर कीजिए। खुदावन वेरोनिका को और मोनिका को, और प्यारे प्रभु वेरोनिका के पति एरिक को, और प्यारे प्रभु मोनिका के पति भाई डैनियल को हम आपके हाथ में रख के सौंपते हैं। इन्हें अपने वचन पे चलने की सामर्थ्य और बुद्धि दे प्रभु, ताकि ये वह फल प्राप्त करें जो तेरी ओर से रखा है। प्रार्थनाएं मांगते हैं बहन के लिए कि बहन पे भी अपनी दया दृष्टि बनाए रख। इस घर में सारी कमी घटी को दूर कर, इस घर के लोगों पे के अंदर अपना विश्वास उत्पन्न कर, ताकि ये जहाँ जहाँ जाएं वहाँ वहाँ पे प्रभु तेरे वचन के सुसमाचार के गवाह बनने पाएँ। सब बातों में प्यारे प्रभु ये तेरे वचन में बढ़ने पाए। जो भाई बहन यूट्यूब फेसबुक से देखते हैं उन पर भी तो अपनी दया दृष्टि बनाए रख, वह भी तेरे वचन पे पूरी रीति से स्थिर रहने पाएँ और प्रतिदिन का मन्ना जो उनको मिलता है खाने पाएँ। हाँ मेरे प्यारे प्रभु, आपने हमें ये मीटिंग बांटी है,
और प्यारे प्रभु, आपने हमें इस मीटिंग में बुलाया है और जैसा तुझे बांटा गया, जैसा बुलाया गया, वैसे ही चाल चल। हम मेरे प्यारे प्रभु, हम ऐसे ही चाल चलने और प्रभु एक दिन तेरे स्वर्ग राज में बहुत आयत से ये पूरा झुंड प्रवेश करने पाए। इस झुंड का कोई भी सदस्य रहने ना पाए। प्यारे प्रभु, जो मीटिंग देख रहे उन पर आशीष दे, जिन्होंने देखने की सोची और ना देख पाए उन पर भी आशीष दे, ताकि सब एक मन होकर तेरे वचन में बढ़ने पाए। प्रभु, सब बातों में आप बढ़ें, हम घटें। इस प्रार्थना को हम आपके प्यारे नाम, पवित्र नाम यीशु मसीह के नाम से मांगते से सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा से स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे प्रतिदिन का राज विधि और हमारे अपराध भी क्षमा कर, और हमें परीक्षा में नहीं डाल, परंतु भाई से अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और सराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सारी आशीषें आती हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। Praise the Lord, sister. Praise the Lord, Papa. Praise the Lord, Monica. Praise the Lord, भाई. Praise the Lord, भाई.